नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चिकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो ये वीडियो भी नवरात्रि स्पेशल ही है। नवरात्रि से संबंधित आप सभी के सवाल जवाब हैं, तो पार्ट 2 आपको मिलने जा रहा है। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको कहीं भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके हर सवाल के जवाब मैं दे दूँ, इसलिए मुझे पार्ट 2 भी बनाना पड़ा। तो चलिए सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सवाल है रम्या मेनन का कि अगर हम मिट्टी का कलश रखें तो क्या हर साल नया लेना होता है कि वो कलश को संभाल के रख सकते हैं अगली नवरात्रि तक? और मैम क्या हम कमल गट्टे की माला से जाप कर सकते हैं क्या? तो जी देखिए, जो भी आप कलश रखेंगे, जैसे आपने तांबे का लिया या घर में जो कलश लिया वो तो वही रख सकते हैं, लेकिन जब मिट्टी का कलश लेंगे उसको आपको हर साल नया लेना होगा। रही बात की कमल गट्टे की माला से आप जाप कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कमल गट्टे की माला से मेरी नज़र में आप जाप कर सकते हो। वैसे कहा जाता है कि लाल चंदन की माला और रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कमल गट्टे की माला से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही है माता रानी महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में है। तो आप कमल गट्टे की माला से भी मेरे नज़रिए से तो जाप आप कर सकते हैं। फिर सवाल है कृष्ण लीला का कि आप माता रानी के श्रृंगार की वीडियो भी जरूर डालें। तो जी बिल्कुल माता रानी के श्रृंगार की वीडियो आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर सवाल है राजेंद्र विश्वास का कि नवरात्रि में कान्हा जी को किस कलर के कपड़े पहनाएं 9 दिन प्लीज़? तो जी 9 दिन नवरात्रि के हैं, जैसे सोमवार से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं या मंगलवार से शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले दिन ऑरेंज पहनाएं, बुधवार को पहनाएं हरा, वीरवार को पीला, शुक्रवार को पिंक कलर, शनिवार को ब्लैक या ब्लू, संडे को रेड, मंडे को वाइट। फिर सवाल है रामप्रीत सिंह का कि जब पान सूख जाए तो क्या करें? तो जी आप नवरात्रि पर जब मीठा पान का भोग लगाएंगे तो वो तो आप प्रसाद के रूप में घर में सब खा लेंगे। जैसे एक खाली पान रखा जाता है जब पहले दिन का पूजन किया जाता है, लौंग, इलायची, सुपारी, तो उसको आप एज इट रहने दें। जब आप चौकी उठाएंगे तो उस दौरान सारी सामग्री के साथ उसको आपको घर के गमले में या किसी कच्ची मिट्टी में दबा देना है। फिर कुछ लोगों के सवाल है कि मैं सौरभ पोखरियाल का कि पाठ पहले दिन से ही शुरू करना है या शाम से? तो जी पूजा आप सुबह से शुरू करेंगे तो जो पाठ हैं वो भी पहले दिन से सुबह से ही शुरू किए जाएंगे। और जैसे इसके अंदर जो अध्याय हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो एक सुबह एक शाम आप कर लें। फिर सवाल है रचना का कि आपने जो कलश में डाला है उसका क्या करना है, उस जल का क्या करेंगे? श्रृंगार रखा है उसे किसको दें? अपनी मम्मी को दे सकती हूँ माता का ये श्रृंगार। तो जी आपने भी लगता है जो मैंने कल वीडियो अपलोड की है आप लोगों ने नहीं देखी है, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया है कि जो श्रृंगार का सामान है आप घर में किसी को भी दे सकते हैं, और जो कलश में सामान है उसमें जो पैसे हैं वो आप अपने घर में संभाल कर रखें, जो बाकी की सामग्री है आप कच्ची मिट्टी में दबा दें। फिर सवाल है राधे राधे कान्हा का कि दी लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को नवरात्रि में कौन से कलर की ड्रेस किस दिन पहनानी है? तो जी आपको जवाब मिल ही गया कि कौन सी जो ड्रेस पहनानी है। नवरात्रि में माता के सामने तिल के तेल की जोत जला सकते हैं। तो जी बिल्कुल माता रानी के सामने आप तिल के तेल की जोत जला सकते हैं, और जो अखंड दिया है वो भी तिल के तेल का जला सकते हैं। फिर सवाल है रेणु राठौड़ का कि मैंने माता रानी का विग्रह लिया और विष्णु लक्ष्मी का विग्रह ले लिया है, नवरात्रों में स्थापना कर लूँ क्या? तो जी बिल्कुल जो भी माता रानी की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं या किसी भी विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो पहले नवरात्रि में वो स्थापना कर सकते हैं। फिर सवाल है नीतू सिंह का कि नवरात्रि में पहले और अंतिम दिन का व्रत रखने वालों के नियम बताएं और पूजा विधि भी बताएं। तो जी पूजा विधि सेम होती है, और पहले और अंतिम दिन आप व्रत रखेंगे तो पूरे नवरात्रि आपको पूजा सेम रहेगी जैसा मैंने बताया है। और जो भोजन है वो आपको सात्विक ही लेना होगा। आपके घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। तो बस पूजा यही है, पूजा भावों से की जाती है। जी बिल्कुल मन को शुद्ध रखें, अपने भावों को शुद्ध रखें, और जैसा मैंने नियम बताया कि जहाँ आपने अगर चौकी भी लगाई है तो नंगे पैर घूमे घर के अंदर, जूते चप्पल वहाँ ना लेकर जाएं।
और वहाँ साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर सवाल है आरती एंड लड्डू गोपाल का कि क्या लड़के माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, लड़के माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। फिर सवाल है राधे राधे का कि मैम क्या हम चमन दुर्गा स्तुति का पाठ कर सकते हैं और नवरात्रि में माता दुर्गा के आगे 2 दिए जला सकते हैं? तो जी माता रानी के आगे आपको 2 दिए किस लिए जलाने हैं? 2 दिए जब जलाए जाते हैं, एक तो अखंड दिया जो जलता है वो तो जलता ही रहेगा, बाकी जो दूसरा दिया है जिसकी आप सुबह शाम आरती करेंगे वो अलग से दिया लगता है। रही बात दुर्गा स्तुति का पाठ, तो जी बिल्कुल दुर्गा स्तुति का पाठ आप कर सकते हैं और वैसे भी दुर्गा स्तुति करनी ही चाहिए। फिर सवाल है सत्यम का कि क्या नवरात्रि में ग्लूकोज पी सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं, कहीं व्रत खंडित ना हो जाए? तो जी देखिए, ग्लूकोज के अंदर आप उसके अंदर देख लिए इंग्रेडिएंट्स के उसके अंदर क्या क्या होता है, फिर आप उसे पी सकते हैं। और रही बात की दवाइयाँ, तो जी बिल्कुल दवाइयाँ तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और सबसे भी मैं यही कहती हूँ कि व्रत करें, आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। ऐसा नहीं कि आपने व्रत करने हैं और आपकी तबीयत जो है वो खराब हो गई है तो माता रानी ने ये नहीं कहा कि आप बिल्कुल भूखे रहकर मेरा जो व्रत है उपवास करें या पूजा करें। कहावत है ना कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। तो अगर आपका पेट भरा रहेगा तो आपका चित्त है वो भी शांत रहेगा, क्रोध भी नहीं आएगा, जो आपकी पूजा है वो बहुत अच्छे से होगी। फिर सवाल है सार्थक का कि मेरे दादाजी का भाई की डेथ 29 अप्रैल को लास्ट ईयर हुई थी, क्या हमारे यहाँ इस नवरात्रि सप्तशती पाठ कर सकते हैं? तो जी लास्ट ईयर डेथ हुई थी तो आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सवाल है रोहन शर्मा का कि कई लोग नवरात्रि के व्रत आगे पीछे करते हैं, कई 9 व्रत रखते हैं, कोई लोग लास्ट के 2 रखते हैं, तो हमें कौन से व्रत रखने चाहिए? तो जी जो 9 के 9 व्रत रखते हैं वो तो व्रत रखते ही रखते हैं और कभी भी व्रत एक नहीं करना चाहिए नवरात्रि का। कहते हैं कि जोड़े से व्रत किया जाता है, तो या तो आप लास्ट के 2 व्रत लगातार कर लें, या जैसे आप कलश स्थापना की है, चौकी भी लगाई है माता रानी की, तो मैं तो यही कहूँगी कि एक व्रत आप पहले कर लें, एक व्रत आप कर लें लास्ट में। फिर सवाल है प्रीति कौर का कि मेरा मंदिर छोटा है, मैं उसके ऊपर बना सकती हूँ माता रानी जी का मंदिर? तो जी आप चौकी लगाना चाह रहे हैं तो जी कोई बात नहीं, अगर स्पेस की कमी है, जगह की कमी है, तो आप माता रानी की चौकी वहाँ लगा सकते हैं। फिर सवाल है मनीषा शर्मा का कि घर में माता का दरबार कैसे सजाए? तो जी आप वीडियोस चैनल पर डली हुई है कि माता रानी का दरबार कैसे सजाया जा सकता है, मैंने कैसे सजाया था, आप उसी तरीके से सजा सकते हैं। फिर सवाल है सत्यम का कि मेरे घर में दादी की डेथ हो गई है, जिसको 9 महीने हो गए, लेकिन कोई कह रहा है कि साल भर कुछ मत करो, कोई कह रहा है कि करो, मैं कंफ्यूज हूँ। तो जी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ किया जा सकता है, अपने घर में डेली पूजा भी तो करते हैं, ये तो धर्म का काम है, पूजा का काम है, तो आप किसी की ना सुने, आप भगवान की पूजा, माता रानी की पूजा अर्चना जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर सवाल है राकेश सिंह का कि हमारे यहाँ 3 अप्रैल को किसी की डेथ हो गई है और वो मेरे दादा के भाई के बेटे थे, तो क्या हम नवरात्रि मनाएं कि नहीं, क्योंकि उनकी 13वीं 15 अप्रैल को पड़ रही है। मृतक व्यक्ति घर हमारे दादी के घर के बगल में है, हम भोपाल में रहते हैं, परंतु उनकी डेथ तभी हुई जब मैं अपने ददियाल में था। दादी जी सहायता करें, हवन पाठ आदि कैसे करें? तो जी जब तक हवन वगैरह घर में नहीं हो जाता, शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक आप जो पूजा पाठ है नवरात्रि में नहीं कर सकते हैं। और अगर शुद्धिकरण हो जाता है उसके बाद आपने जो पूजा अर्चना करनी है वो उसके बाद, हवन के बाद आप कर सकते हैं। अगर शुद्धिकरण तब तक नहीं होता तो आपने बताया कि 15 अप्रैल को पड़ रही है 13वीं उनकी, तो 15 अप्रैल को जैसे आप 13वीं पड़ रही है तो माता रानी की आप मानसिक रूप से पूजा कर ले तब तक, और उसके बाद आप अष्टमी नवमी वगैरह अगर आपके घर में शुद्धिकरण हो गया, हवन हो गया, तो घर के बड़ों से पूछकर आप वो सब कर सकते हैं। फिर सवाल है रक्षित बालिका कि मैम माता रानी के लिए अगर चंदन नहीं है तो जी कोई बात नहीं, चंदन नहीं है तो माता रानी को आप हल्दी और रोली का टीका लगाएं, उन्हें कुमकुम लगाएं। फिर सवाल है बब्बू कुमार का कि दी दुर्गा सप्तशती कौन कौन कर सकते हैं, कैसे करें?
तो जी दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी कर सकता है, और जैसा मैंने बताया ही है, आप मेरी जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिर सवाल है JS जायसवाल का, नवरात्रि में सनफ्लावर ऑयल से जोत जला सकते हैं? जी नहीं जला सकते सनफ्लावर ऑयल से, तिल के तेल से जला सकते हैं, देसी घी से जला सकते हैं। फिर अखिल पांडे का है कि कलश में क्या क्या सामग्री डालते हैं? जी कलश में मैंने कल की वीडियो में बताया है कि इसके अंदर आप हल्दी की गांठ डाल सकते हैं। तो जी मैंने उसके अंदर बताया कि आप उसके अंदर पैसे डालें, हल्दी की जो साबुत हल्दी होती है वो उसके अंदर डालें, दूर्वा भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा केवड़ा जल डालें। और मतलब ये है कि आपको जो कलश में पानी और गंगा जल है उसको खाली नहीं रखना है। फिर सवाल है, आपका नाम नहीं है, कि नवरात्रि में दुर्गा माता के कोई भी मंत्र का जाप करना हो तो उसके लिए कौन सी माला से कर सकते हैं? तो जी मैंने बताया था कि आप स्फटिक की माला ले सकते हैं, या उस दौरान आप लाल चंदन की माला से माता रानी के मंत्रों का उच्चारण करें। फिर सवाल है नंदिनी का, आपका थोड़ा नाम पूरा नहीं है, NAN ही लिखा हुआ है। तो नवरात्रि व्रत में कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए? क्या सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं? और मसाले कौन कौन से खाने चाहिए? और मैम हमारे पास गणेश जी की जो प्रतिमा है वो लक्ष्मी जी के साथ है, तो क्या हम उनकी प्रथम पूजा कर सकते हैं या सुपारी की पूजा करें? तो जी आप सुपारी के गणेश जी बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, और उस जो माता लक्ष्मी के साथ गणपति जी हैं उन्हें भी विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो पूजा नहीं कर सकते। रही बात कि ऑयल कौन सा खाएं, तो कुकिंग ऑयल में आप सनफ्लावर ऑयल खा सकते हैं, और जो पीनट ऑयल है वो भी आप खा सकते हैं। बाकी आपको कोई ऑयल नहीं खाना, आप देसी घी से भी बना हुआ खाना खा सकते हैं उसमें, यानी कि देसी घी में भी भोजन बना सकते हैं। तो जी रही बात मसालों की, तो मसालों में आप नमक जो लेंगे वो सेंधा नमक ही लेंगे, मिर्च जो लेंगे वो कुटी हुई लेंगे। कुछ लोग लाल मिर्च नहीं खाते हैं, सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च ही खाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या खाना है, लेकिन हमारे घर में सभी मसाले खाए जाते हैं, सिर्फ हल्दी को छोड़कर। लेकिन मेरे ससुराल में हल्दी भी खाई जाती है। तो अपने अपने रिवाज होते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। कुछ लोग धनिया भी नहीं खाते हैं, हरा धनिया भी नहीं खाते, पुदीना भी नहीं खाते हैं, और सूखा धनिया भी नहीं खाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं हरा धनिया भी खाती हूँ, टमाटर भी खाती हूँ, सूखा धनिया भी डालती हूँ अपनी सब्जी में। हाँ, लेकिन हल्दी मैं नहीं खाती हूँ, नमक सेंधा नमक ही खाया जाता है। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।